तुम कौन हो और यूं अचानक लिफ्ट में कैसे आई? ये तुमने अपने बाल अपने चेहरे के आगे क्यों कर रखे हैं? और ये तुम्हारे कपड़े? और फिर जब उसने अपने बाल हटाए तो शालिनी की चीख निकल पड़ी। आह! ये कहानी शुरू हुई थी 3 महीने पहले। मैं हूं दीपिका और स्वागत करती हूं आपका दीपिका स्फीयर बॉक्स में। दोस्तों, आज की कहानी कोई आम कहानी नहीं है। शालिनी नाम की एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस की कहानी है जो ढेर सारे सपने और एक छोटा सा बैग लेकर कोटा से मुंबई आई थी। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, बाद में आप भूल जाते हैं। तो शालिनी, जो कि एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी, ढेर सारे सामान के साथ कोटा से मुंबई शिफ्ट हुई थी। उसकी माँ ने तो बहुत रोका था, पर पापा, वो तो अपनी बेटी को उसके सपनों के पंखों पर सवार उड़ते हुए देखना चाहते थे। 1 महीना हो गया था और शालिनी को काम के नाम पर कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला था। फिर एक बार उसे एक ऑडिशन में एक लड़की वानी मिली थी और उसने उसे समझाया, यार बॉलीवुड में काम चाहिए होता है ना, तो थोड़ा सोशल होना पड़ेगा। पार्टीज में जाओ, लोगों से मिलो। धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती हो गई और दोनों साथ में पार्टीज अटेंड करने लगी, साथ में काम ढूंढती। एक दिन शालिनी की फ्रेंड वानी ने बताया कि उसे एक फिल्म के लिए कास्ट कर लिया गया है, बस एक लास्ट ऑडिशन देना रह गया था। शालिनी वानी के लिए बहुत खुश हुई, लेकिन कई दिनों तक वानी का कोई कॉल नहीं आया। उसका फोन भी बंद बता रहा था। शालिनी जैसे तैसे वानी के घर का एड्रेस पता करके उसके घर पहुंची। वहां पहुंचकर उसके तो होश ही उड़ गए। उसके रूममेट ने बताया कि वो काफी दिनों से बड़ी परेशान रहती थी। हर रोज रात शूटिंग पर भी जाती, लेकिन खुश नहीं थी। फिर एक दिन अचानक सुबह उसकी लाश उसके कमरे से मिली। शालिनी अंदर तक कांप गई। कई दिनों तक वो रूम से बाहर नहीं निकली। फिर कुछ दिन पहले ही शालिनी को एक ऑडिशन का सिलेक्शन कॉल आया। शालिनी वानी को भूलकर अपने रोल की प्रैक्टिस करने लगी। उसे फाइनल ऑडिशन के लिए रात 8 बजे एक फ्लैट पर बुलाया गया था। मैडम, लेकिन रात को 8 बजे, वो भी किसी के फ्लैट पर? शालिनी ने डरते हुए पूछा। वो बजट कम है ना, इसीलिए फ्लैट पर। और वैसे भी हॉरर मूवी है तो शूटिंग रात में ही होगी ना। सुबह 6 बजे तो होगी नहीं। आना है तो आ जाओ, वरना किसी और को रोल दे देते हैं। ये सुनकर शालिनी डर गई और उसने रोल के लिए हाँ कह दी। लेकिन जिस रात वो ऑडिशन के लिए निकल रही थी, उसके साथ अजीबोगरीब हादसे होने लगे। अरे, ये चाबी कहाँ गई? मैंने तो बैग में ही रखी थी। ये क्या? ये बाहर क्या कर रही है? मैंने तो इसे याद से बैग में रखा था। वो चाबी वापस बैग में रखती है और तभी उसे एक बहुत डरावनी आवाज सुनाई देती है। शालिनी, शालिनी। वो आवाज कमरे से आ रही थी। वो वापस अपने कमरे में जाने को हुई, तभी अंदर अंधेरे में उसे एक आकृति दिखाई दी, मानो कोई अपना सर अपनी टांगों के बीच रखकर सिसकियां भर रहा हो और उसके जिस्म पर एक भी कपड़ा ना हो। शालिनी को कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कौन कौन है वहां? लेकिन कोई आवाज नहीं आई, बस किसी की सिसकियों की आवाज वहां पर आ रही थी। हिम्मत करके उसने अपने मोबाइल की टॉर्च उस जगह पर डाली जहां वो परछाई नुमा आकृति बैठी हुई थी, लेकिन उसकी रोशनी मारते ही वो परछाई फिर अंधेरे में कहीं खिसक गई और जहां लाइट थी वहां कोई नहीं था। बहुत टाइम तक ये अजीबोगरीब खेल चलता रहा। शालिनी उस परछाई पर लाइट करती और परछाई साइड में खिसक जाती। शालिनी बुरी तरह कांप रही थी और दूसरी ओर ऑडिशन का टाइम हो रहा था। शालिनी ने आंखें बंद की और लाइट ऑन की और देखा तो वहां कोई नहीं था। शालिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने लाइट दोबारा बंद की और वो जाने के लिए वापस मुड़ी ही थी कि तभी एक चीख की आवाज सुनाई दी। छोड़ो मुझे! शालिनी को लगा मानो किसी ने जोर से उसका हाथ पकड़ लिया हो और उसे जाने से रोक रहा हो, पर कमरे में कोई नहीं था।
लाइट जलते ही वो हाथ गायब हो गया। रह गया तो सिर्फ उसका निशान। शालिनी जल्दी से वहां की लाइट जली ही छोड़कर निकल जाती है और ताला मारकर कॉरिडोर में खड़ी होकर बुरी तरह से हाँफने लगती है। थोड़ा शांत होने पर उसे लगा कि शायद ये उसका वहम है। वैसे भी हॉरर फिल्म के ऑडिशन की तैयारी के लिए वो कई दिनों से हॉरर फिल्म्स देख रही थी, डरावनी कहानियां पढ़ रही थी और शायद इसी वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा था। शालिनी जैसे तैसे ऑटो से अपने ऑडिशन की लोकेशन पर पहुंची। लोकेशन एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की थी। शालिनी को बड़ा अजीब लगा। उसने एक बार फिर से कास्टिंग मैनेजर को कॉल किया। वहां से उसी औरत ने फिर से फोन उठाया और कहा, कब से इंतजार कर रहे हैं, तुम पहुंची या नहीं? मैम, पहुंच तो गई हूं, लेकिन ये तो बड़ी सुनसान जगह है, शालिनी ने डरते हुए कहा। अरे हाँ, तो तभी तो ये लोकेशन ली है। परफेक्ट लोकेशन है फॉर अ हॉरर फिल्म। 4th फ्लोर पर हैं हम लोग, जल्दी आ जाओ, हम सब वेट कर रहे हैं तुम्हारा। वहां से ये जवाब आया। शालिनी ऑटो से उतरी और उसने अपनी शॉर्ट स्कर्ट नीचे की ओर थोड़ी सी खींची। ऑडिशन में उसे शॉर्ट स्कर्ट और लूज टॉप पहनकर आने के लिए कहा गया था और उसने वैसा ही किया था। उसकी स्कर्ट उसके थाइस से भी ऊंची थी और टॉप कुछ ऐसा था कि उसे बार बार पीछे से ठीक करना पड़ रहा था। उसके सामने ही लिफ्ट थी। उसने लिफ्ट का बटन ऑन किया और लिफ्ट इतनी डरावनी आवाज के साथ नीचे आई कि शालिनी बुरी तरह से डर गई। वो लिफ्ट में डरती हुई आगे बढ़ी और 4th फ्लोर पर जाने के लिए बटन दबाया। लिफ्ट शुरू तो हुई, लेकिन अचानक ही 2nd फ्लोर पर जाकर रुक गई। तभी उसे फिर से वही रूह कपा देने वाली आवाज सुनाई दी, रुक जाओ शालिनी, रुक जाओ। लिफ्ट में उसके अलावा कोई नहीं था। फिर ये आवाज कैसी? और तभी लिफ्ट की लाइट चली गई। कोई है? कोई है? मेरी मदद करो, मैं लिफ्ट में फंस गई हूं। लेकिन उस वीराने में शालिनी की आवाज उसके सिवा और कोई नहीं सुन सकता था। वो बुरी तरह डरी हुई थी और तभी उसने कुछ ऐसा देखा कि उसकी सांसें रुक गई। लिफ्ट के कोने में उसे फिर वही परछाई दिखाई दी, दोनों टांगों में खुद को छुपाती हुई एक भयानक परछाई। उस परछाई के शरीर पर एक कपड़ा न था और बाल चेहरे के आगे। शालिनी को अब समझ आया कि उसे ये आवाज यही लड़की लगा रही थी। कौन हो तुम? चलती लिफ्ट में कैसे घुस गई? और तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? और फिर जब उस परछाई ने अपने चेहरे से अपने बाल हटाए तो उसका चेहरा देख शालिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वानी, तुम? पर तुम तो मर चुकी थी। फिर? पूरी कोशिश करने पर भी शालिनी के मुंह से शब्द ना निकल पा रहे थे। मरी हुई वानी उसके सामने थी, बिना कपड़ों के। उसके शरीर पर कई जगह निशान भी थे। ये सब देखकर शालिनी बेहोश हो गई। शालिनी जब बेहोश हुई तो उसके कान में वानी के यही आखिरी शब्द थे, मैं तुम्हारे लिए यहाँ आई हूं। शालिनी को जब होश आया तो उसने खुद को वानी के कमरे में पाया। वो डर से बुरी तरह कांप रही थी। उसके घर में एक अलग सा तेज था। बाहर एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था, लेकिन घर के अंदर की हर चीज हवा से मानो थर्रा रही थी। ये सब क्या हो रहा है? वानी, वानी! शालिनी ने जैसे ही वानी को आवाज दी, अचानक से हवा चलना बंद हो गई और एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, मौत का सन्नाटा। वानी दरवाजा खोलकर भागना चाह रही थी, पर पूरी कोशिशों के बाद भी वो वहां से हिल भी नहीं पा रही थी, मानो उसे किसी अदृश्य ताकत ने रोक लिया हो। फिर शालिनी के सामने कुछ ऐसा हुआ कि शालिनी बुरी तरह से डर गई। वानी उसके सामने थी। उसके तन पर एक कपड़ा न था और पूरे शरीर पर घाव ही घाव थे। देखने से ऐसा लग रहा था मानो उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। फिर वानी ने शालिनी से कुछ कहा। शालिनी, मेरी दोस्त, तुम जहां ऑडिशन देने जा रही हो वहां मत जाओ, वरना जो हाल तुम अभी मेरा देख रही हो तुम्हारा भी होगा। तुमसे पहले मैं भी वहां ऑडिशन देने गई थी।
लेकिन ऑडिशन के नाम पर वहाँ मौजूद 4 लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया। उन 4 लोगों में 3 आदमी थे और एक औरत भी। मुझे लगा वो मेरी बात समझेगी, लेकिन मेरे जिस्म से कपड़े अलग करने वाली वो पहली शख्स थी। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने मेरे सारे कपड़े अलग कर दिए और बारी बारी। इतना कहने के बाद वानी सिसक सिसक कर रोने लगी। शालिनी, जो अब तक उससे डर रही थी, अचानक उसके दिल में वानी के लिए हमदर्दी जाग गई। वो उसे संभालना चाहती थी, लेकिन वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद वानी ने फिर बोलना शुरू किया। ये लोग लड़कियों के साथ गलत करते हैं और उनके वीडियोस बनाते हैं और फिर उन्हें ब्लैकमेल करने लगते हैं। मैं इस दर्द और बदनामी के साथ नहीं जी सकती थी, इसीलिए मैंने अपनी जान दे दी। मैं जब उनके साथ उस कमरे में थी तो मैंने सुन लिया था कि उनके अगले शिकार में तुम्हारा नाम भी है। जो मेरे साथ हुआ वो मैं तुम्हारे साथ नहीं होने दे सकती थी, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। मेरी वजह से तुम्हें जो तकलीफ पहुंची उसके लिए सॉरी। इतना कहकर वो अचानक गायब हो गई और शालिनी भी रो रो कर पता नहीं कब बेहोश हो गई। जब उसकी नींद खुली तो वो उस लिफ्ट में थी। उसके फ़ोन पर उसी औरत का फ़ोन आ रहा था, लेकिन इस बार शालिनी ने लिफ्ट का 4th नहीं, ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया और अपने रूम पर पहुंच गई और ख़ुद को रूम में बंद कर कर रोने लगी। और रोते रोते कब सो गई उसे खुद नहीं पता चला। अगले दिन अखबार में उसने पढ़ा कि उन 4 लोगों की उन्हीं के फ्लैट में मौत हो गई। उन सबको किसी ने बेरहमी से मार दिया था और दीवार पर खून से बड़ा सा वी बना दिया था, जिसका मतलब था वी फॉर वानी।